नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट पढ़कर काफ़ी खुशी हुई कि उन्हें लाखों नहीं तो कम से कम 150 युवाओं की तो चिंता है। मुख्यमंत्री जी ने चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के छात्रों का भविष्य बचाने के लिए कॉलेज का ही अधिग्रहण कर लिया। अच्छी बात है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी को क्या कुछ ही युवाओं का दर्द समझ में आता है, उन्हीं का दर्द दिखता है, प्रदेश के लाखों दूसरे युवाओं का नहीं दिखता है। इसीलिए इस मेडिकल कॉलेज के सरकारी अधिग्रहण को लेकर शंका पैदा होती है। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीसीएमएच का अधिग्रहण सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये उनके दामाद क्षितिज चंद्राकर से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जिस पर गंभीर सवाल हैं, जिसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता नहीं दी है। अक्टूबर 2020 के एक लेटर के मुताबिक नेशनल मेडिकल काउंसिल ने सिर्फ 2015-16 के बैच के लिए ही इस कॉलेज को मान्यता दी थी। कॉलेज को 2018 से लगातार मान्यता नहीं दी जा रही है, रिजेक्ट की जा रही है। इस मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण पर सरकार के ऊपर अब 140 करोड़ रुपए का सालाना भार पड़ेगा। अधिग्रहण को लेकर जो विधेयक पास किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि इस मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी अधिग्रहण के बाद सरकार की सेवा में रहने का दावा नहीं कर सकेंगे, यानी कि वो सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाएंगे। कॉलेज के अधिग्रहण को लेकर मुख्यमंत्री जी की जो दलील है वो ये है कि मेडिकल कॉलेज यानी कि नया मेडिकल कॉलेज खोलने में समय लगेगा, उसमें काफ़ी पैसा लगेगा, और इस मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करने पर हमें 150 डॉक्टर्स मिलेंगे। टी.एस. सिंहदेव जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका भी ये कहना है कि दुर्ग में नया मेडिकल कॉलेज खोलने में काफ़ी परेशानियां थी, सेंट्रल एड मिलने में काफ़ी दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने भी इस मेडिकल कॉलेज का समर्थन किया है। लेकिन फिर भी सवाल खड़े होते हैं, और एक नहीं कई सवाल खड़े होते हैं, और ख़ासकर उस समय खड़े होते हैं जब प्रदेश के लाखों युवा परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं कि सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री के इस कदम के बाद ट्विटर पर युवाओं ने अपने अपने तरीके से गुस्सा जताया है, जिसका जिक्र करना यहाँ पर मुझे लगता है कि ज़रूरी है, ताकि समझ में आए कि युवाओं की भावना क्या है। एक ट्विटर हैंडलर धर्मेंद्र साहू ने लिखा है कि छात्रों का भविष्य बचाने का ये प्रयास नहीं है सीएम साहब, अपने दामाद के भविष्य को संवारने का प्रयास है। अब चोरी पकड़ी गई तो शोर तो मचाएंगे ही। एक दूसरे ट्वीट में कहा गया है कि चंदूलाल कॉलेज को ही बचाना है, वहीं से WHO के शोधकर्ता निकलेंगे। क्यों? जनता तो मूर्ख है। राकेश टेटी नाम के एक ट्विटर हैंडलर हैं जिन्होंने लिखा है कि और भी बहुत से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सबको भी गवर्नमेंट कर दीजिए। रायपुर भिलाई से मन भर गया हो तो थोड़ा ध्यान बिलासपुर की ओर भी दे दीजिए, वरना आने वाले चुनाव में आपको झलक तो मिल ही जाएगी। कम से कम बिलासपुर से तो सीट हारेंगे ही, भले ही हम नोटा दबाकर आएंगे पर आपको नहीं आने देंगे। ठाकुर प्रकाश सिंह ने ट्वीट किया है कि 14,580 भर्ती के लिए तड़प रहे छात्रों की चिंता आपको नहीं दिख रही। आप क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी लाखों छात्रों के भविष्य संवारेंगे? लाखों छात्र भर्ती के इंतजार में राह ताक रहे हैं, उम्र के कई अंतिम पड़ाव में आशा लगाए बैठे हैं, उनका दर्द नहीं दिख रहा है क्या? सवाल तो बनता है आम छत्तीसगढ़ियों का। प्रमोद नाम के ट्विटर हैंडलर ने अलग ढंग से अपनी भावनाएं व्यक्त की है। सवाल जवाब के तरीके से उन्होंने सरकार के ऊपर तंज कसा है। उन्होंने सवाल लिखा है, रोका छेका अभियान से आप क्या समझते हैं? और जवाब में वो लिखते हैं, जब सरकार 3 साल तक कोई नौकरी ना निकाले तो उसे रोका कहते हैं, और नौकरी निकालने के 3 साल बाद तक नियुक्ति ना करे तो उसे छेका कहते हैं, और जब ये दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है तो इसे रोका छेका कहते हैं। एक और ट्विटर हैंडलर जनसेवक रौनक चावला ने ट्वीट किया है कि आपके रिश्तेदार के मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण में आपको छात्रों का हित दिखता है, बाकी छत्तीसगढ़ में 20 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज संकट में हैं, हज़ारों बच्चों का भविष्य अधर में है, उनका क्या?
शिक्षक भर्ती, एसआई भर्ती समेत अनेक परीक्षार्थी परेशान हैं। उनके हित का क्या? तो सवाल तो उठेगा ही मुख्यमंत्री जी, आपको केवल उसी कॉलेज का ख्याल क्यों आया जो आपके दामाद से जुड़ा हुआ है? खुद चंदूलाल चंद्राकर के पोते अमित चंद्राकर ने कॉलेज के अधिग्रहण पर सवाल उठाए हैं। अमित चंद्राकर का तो साफ कहना है कि सरकार छात्रों के भविष्य की बात कर रही है, जबकि इसमें सिर्फ पुराने छात्र ही बचे हैं जो दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र देख रहे हैं। अमित के कोर्ट जाने से भी अब मामला पेचीदा होता जा रहा है। खुद कॉलेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देव कुमार चंद्राकर ने भी कहा है कि कॉलेज में सिर्फ 2016 और 2017 बैच के ही स्टूडेंट्स हैं। आपको बता दें दोस्तों कि 1 जुलाई 2021 के एक लेटर में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी ने इन छात्रों के ट्रांसफ़र को नियमों के तहत किए जाने की अनुमति भी दे दी थी। तो सीधा सा सवाल है मुख्यमंत्री जी, अगर आपको वाकई युवाओं की और छात्रों की इतनी चिंता है तो प्रदेश के बाकी युवाओं ने आपका क्या बिगाड़ा है जो उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है? एसआई भर्ती परीक्षा 2018 में निकाली गई थी, अभी तक उसकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। शिक्षा विभाग में भर्तियां लटकी हुई हैं। विधानसभा सचिवालय सहायक ग्रेड 3 की भर्तियां लटकी हुई हैं। 2020 जून में एसीएफ रेंजर की भर्ती निकाली गई थी, उसका कुछ पता नहीं है। सहायक ग्रेड 3 की भर्तियां अभी तक लटकी हुई हैं। एसीएफ वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं हुई है। मार्च 2021 में मंडी इंस्पेक्टर का पद निकाला गया, उसकी परीक्षा टाल दी गई। विद्यामितान शिक्षकों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है जो वादा किया गया था। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में जिन लोगों ने जूनियर इंजीनियर की परीक्षा उत्तीर्ण की उनको अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया है। सीएएफ वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं हुई है। मत्स्य निरीक्षक का पद 2019 नवंबर में निकाला गया, अक्टूबर 2020 में परीक्षा भी हो गई, चयन सूची भी जारी हो गई, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी गई। विधानसभा में वैकेंसी निकाली गई, एडमिट कार्ड बांट दिए गए, लेकिन वो परीक्षा बाद में कैंसिल कर दी गई। तो मुख्यमंत्री जी, आपको वाकई प्रदेश के युवाओं की अगर चिंता है तो कभी उन लोगों से भी मिलिए जिनकी इस उम्मीद में उम्र निकली जा रही है कि आपकी सरकार लंबित परीक्षा कराकर उन्हें नियुक्ति देगी। कभी उन युवाओं को लेकर भी ट्वीट कीजिए जो बड़ी उम्मीद के साथ 2018 में आपको चुन कर लाए थे। कभी उन युवाओं के बारे में भी 2 शब्द बोलिए जो अपने घर वालों को समझा कर थक गए हैं कि एक दिन उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। आप तो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, सबके हैं, तो फिर एक मेडिकल कॉलेज के छात्रों से इतनी हमदर्दी और बाकी के साथ अनदेखी, ये कहाँ की रीति है? इस पर विचार कीजिएगा मुख्यमंत्री जी। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वाकई युवाओं की चिंता है और सीसीएमएच का अधिग्रहण क्या इसी चिंता का परिणाम है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।